नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच अब ओपन फाइट शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सीएम योगी लगातार सभाओं में लोगों को एकजुट होने का मंत्र दे रहे हैं, उपचुनाव में अपने इस नए प्रयोग का लिटमस टेस्ट करना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब अखिलेश यादव भी समझ गए हैं कि योगी से मुकाबला करना है तो बंद कमरे में बैठकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंद आरोप लगा देने भर से काम नहीं चलेगा। मुकाबला बड़ा है तो रास्ता सड़क की खाक छानने से ही नजर आएगा। ऐसे में आज जननायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों के साथ अपनी ताकत दिखाई। जेपीएनआईसी में अखिलेश जेपी की मूर्ति पर जब माल्यार्पण करने नहीं जा सके तो अपने घर से ही जेपी की मूर्ति ले आए और सड़क पर ही माल्यार्पण कर दिया। इससे पहले सपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त बवाल किया। अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर योगी सरकार को अपने निशाने पर लिया और इसे तानाशाही सरकार बताते हुए तंज कसा कि वो सिर्फ 2 साल की मेहमान है, उसके बाद जनता उनकी विदाई करने वाली है। एक तरफ अखिलेश यादव हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद से अलग और एग्रेसिव अप्रोच में नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी लोगों को लगातार बटोगे तो कटोगे की सीख भी देने लगे हैं। ऐसे में यूपी की हाई पॉलिटिक्स ने उपचुनाव से पहले सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि क्या 8 अक्टूबर के डर से एकजुट हो गए यूपी के 2 लड़के, और जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या राहुल अखिलेश भी समझने लगे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुनवाते हैं आज के 2 अहम बयान। ये सरकार विनाशकारी है। इनके चेहरे के भाव जो है वो विनाशकारी है। और किसी बड़े जानकार ने मुझे बताया कि बीजेपी के नेताओं के अगर हाथ देखोगे तो उसमें विनाशकारी रेखा दिखाई देगी। आप तक लगा के रखेंगे टीन शेड। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 6 महीना, 2 साल बाद तो इन्हें अपने आप को बचाने के लिए टीन शेड लगानी पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे लोग पूजा नहीं कर पाए। अगर पूजा नहीं कर पा रहे तो उसका दोषी और पाप किसी को लगेगा तो मुख्यमंत्री जी को पाप लगेगा। हम भी पूजा नहीं कर पाए। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे, देवी से प्रार्थना करेंगे कि जिनकी वजह से आज हम पूजा नहीं कर पाए उन्हीं पे पाप पड़े। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का विषय, समाजवादी पार्टी नियमों को तोड़ना और कानून को अपने हाथ में लेना एक समाजवादी पार्टी की संस्कृति का हिस्सा रहा। समाजवादी पार्टी का चरित्र अपराधियों को, बलात्कारियों को और समाज में माफियाओं को संरक्षण देना एक समाजवादी पार्टी का एजेंडा बन गया है। और निश्चित रूप से आज समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है वो एक परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में आगे बढ़ रही है। और उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के इस चरित्र को जानती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हरियाणा के नतीजे आने के बाद अखिलेश यादव फुल फॉर्म में भी हैं। अखिलेश यादव एक तरफ जमीन पर उतरकर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान करने के साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि समाजवादी पार्टी किसी भी प्रेशर में आने वाली नहीं है। ये संदेश कांग्रेस के लिए है। इसी पर करेंगे चर्चा। स्टूडियो में मेरे साथ खास मेहमान हैं शहजाद पूनावाला जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे धर्मेंद्र यादव जी शुरुआत करना चाह रही हूँ। मैं सुन रही हूँ अभी क्या कह रहे थे अखिलेश यादव जी, ये माता रानी का श्राप किसे लगेगा या माता रानी किसे पाप देगी, ये जरा पहले आप बता दीजिए। पाप तो जो पाप करने वाले लोग हैं उन्हीं को लगेगा, जिन्होंने पूजा में विघ्न डाला है। विघ्न डालने वाला कौन होता है? पाप उसे लगेगा। ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा पूरी तरह से भर चुका है। 2024 में जो खाली था, आज के समय में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा भरने का काम किया है। आज मैं आपसे कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले उपचुनाव में जिस तरह से हताश और निराश है। मैं अभी कटहरी विधानसभा में गया था। मैं आपको बता दूँ प्राची जी, बहुत ज़मीनी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी निकलने को तैयार नहीं है। और इसका भरपाई भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार के नुमाइंदों से, जो प्राइमरी विद्यालय के, प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, उनके लीडरशिप में जो रसोइया काम करते हैं, जो आशा बहनें काम करती हैं, जिला अधिकारी के निर्देश पर वो लोग गांव-गांव में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार को करने का काम कर रहे हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा और डर है। और वो लोग जबरदस्ती ये काम कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी होगी तभी उनका हक भी सुरक्षित है, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे आशा बहुएं हो, चाहे उसके प्रधानाचार्य हो, चाहे शिक्षक हो। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर रास्ता रोकने का काम किया है, किसानों का रास्ता कैसे रोका, कील ठोक कर रोका, नौजवानों का रास्ता कैसे रोका, इन्होंने अग्निवीर भर्ती निकाल कर रोका, शिक्षकों का रास्ता कैसे रोका, और उसके बाद जो पुरानी पेंशन के लेने वाले लोग हैं उनका रास्ता कैसे रोका। भारतीय जनता पार्टी ने बेटियों की अस्मिता को बचाने का भी काम नहीं किया। जो पहलवान बेटियां हैं उनकी अस्मिता चलती जाती रही और भारतीय सारे जनता पार्टी को मुद्दे देखते रहे। हरियाणा से ज्यादा कोई प्रदेश समझ नहीं सकता है धर्मेंद्र यादव जी। और हरियाणा में जो हुआ, यही मेरा मूल प्रश्न आपसे है कि हरियाणा में जो हुआ, क्या उसके बाद ऐसा है कि दूध का जलाब छाछ भी फूक फूक कर पिएगा, इसीलिए एग्रेसिव भी हमें अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, जमीन पर भी नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस के साथ तो क्या चल रहा है वो सबके सामने ही है। प्राची जी, समाजवादी पार्टी का कंसर्न, इंडिया गठबंधन का कंसर्न हमेशा देश के साथ जुड़ा हुआ है। देश के किसान हो, देश के नौजवान हो, देश की आधी आबादी हो, हम हर किसी के हक की बात करते हैं, हर किसी के सम्मान की बात करते हैं। तो उसके कंसर्न में, देश हित में, राष्ट्र हित में चाहे जो फैसला लेना पड़ता है, समाजवादी पार्टी हमेशा देश को ऊपर रख करके वो फैसला लेती है। बाकी जो देश की जनता है वो इस चीज को और बेहतर समझती है। और जो हरियाणा के चुनाव के नतीजे हैं, उस नतीजे में जो अंदर की बात है वो भारतीय जनता पार्टी लोग के भी समझते होंगे, और हरियाणा का जो जनादेश है और देश का जो जनादेश ये है, अंदर की बात जरूर समझाइएगा धर्मेंद्र यादव जी। सबको जानना है कि हरियाणा के अंदर की बात क्या है। आम आदमी पार्टी बता चुकी है अंदर की बात क्या है, कांग्रेस आत्मसात करने की कोशिश कर रही है, अब आप भी बता दीजिए। खैर, आप जो पाप वाली बात कर रहे हैं वो मैं शहजाद पूनावाला जी से जवाब दे लेती हूँ। शहजाद पूनावाला जी, अब पाप का घड़ा भरने वाला है। आज अखिलेश यादव जमीन पर आए और ऐसा लग रहा है कि बयान तो आपके नेता दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, उसे आत्मसात अखिलेश यादव कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भी एकजुट कर रहे हैं और सीधा हल्ला बोल रहे हैं आपके खिलाफ। सबसे पहले तो मठाधीश को माफिया बोलने वाले, सनातन की समाप्ति करने वाले, राम मंदिर को बेकार बोलने वाले, हिंदू धर्म को धोखा बोलने वाले और प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलने वाले पाप पुण्य की बात कर रहे हैं। तो मतलब कि बताइए, अब ये तो ओसामा बिन लादेन जो है अमन शांति की बात कर रहे हैं। विजयदशमी के दिन से पहले ही, कल विजयदशमी है, रावण का दहन होगा, उससे पहले ही इनका 8 तारीख को झूठे नैरेटिव का रावण, किसान, पहलवान, जवान, नौजवान, ये कितना चीखा 6 महीने प्राची जी आपके शो में आके कि ये नाराज है, वो नाराज है। हरियाणा में क्या हुआ? और यही समाजवादी पार्टी के लोग, जो हालांकि इनको किस प्रकार से अपमानित किया गया, ये आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी सबने कहा है कांग्रेस के बारे में, कल ही कहा है। 6 टिकट भी डिक्लेयर कर दी समाजवादी पार्टी ने, कितने एक हुए हैं वो समझ में नहीं आता। 10 में से 6 बिना पूछे कांग्रेस को। एक सीट पर पूछा होगा तो मुझे बता देना कौन सी सीट पर पूछा। कांग्रेस बोल रही है 5 दो, इन्होंने 6 डिक्लेयर कर दी। तो ये लोग जो आज इस प्रकार का नैरेटिव लेकर आए थे, वो नैरेटिव ध्वस्त हो चुका है। और तीसरी बात, बेटियों की बात वो कर रहे हैं जो कन्नौज वाले हैं, नवाब यादव, जो कोलकाता पे चुप रह गए, जो स्वाति मालीवाल पर बोले कि बहुत छोटी घटना है एक महिला राज्यसभा सांसद का पीटे जाना, जो सिमी रोजबेल जॉन पर एक शब्द नहीं बोल पाए, जो कठुआ में बलात्कारी को टिकट दे दिया, बलात्कारी समर्थक को, उसके ऊपर कुछ नहीं बोल पाए। चलिए छोड़ देते हैं इस विषय पे, आपके सवाल पे आते हैं कि देखिए 2 लड़के एक नहीं हो रहे हैं। अगर एक हो रहे होते तो पहला सवाल, 6 टिकट डिक्लेयर कर दी, पूछा क्या दूसरे लड़के से? दूसरा लड़का बोलता रहा कि 5 मुझे लड़नी है, 5 मुझे लड़नी है। दूसरा सवाल, ये दोनों लड़कों के बीच की प्रतिस्पर्धा है। अब जैसे पहले लड़के का ग्राफ डाउन हुआ, उस पर आम आदमी पार्टी, उद्धव सेना, समाजवादी, टीएमसी ने हमला बोला, तो दूसरे लड़के ने बोला यही समय है, सही समय है, अपना लो इस समय को और चलिए निकलते हैं और आंदोलन छेड़ते। क्योंकि मैं आपको 3-4 टेक्निकल पॉइंट बोलना चाहता हूं जेपीएनआईसी के विषय में। ये पता है प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ? 2003 में। सरकार इनकी कब तक थी? मुलायम जी की, आदरणीय मुलायम जी की सरकार 2007 तक थी, 4 साल में कंप्लीट नहीं हुआ। 2012 से 17 किसकी सरकार थी? आदरणीय अखिलेश यादव जी की, 5 साल में भी बना नहीं। कॉस्ट जो है वो 150 करोड़ से 800 करोड़ के अधिक हो गया। और इस पर सीएजी रिपोर्ट आई, इसमें मामला हाईकोर्ट में गया, इस पे एफआईआर दर्ज हुई, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और भी लोगों पर कार्रवाई चल रही है। 2022 की रिपोर्ट है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जेपी के नाम पर भी आपने स्कैंडल कर दिया, स्कैम कर दिया। और माल्यार्पण करना चाह रहे थे तो माल्यार्पण करने से थोड़ी ना रोका जा सकता है। माल्यार्पण का भी पोल खोलता हूं, माल्यार्पण का भी पोल खोलता हूं। उनके घर के बाहर बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगा दी, पुलिस की तैनाती कर दी, ऐसा लग रहा था कि बाहर नहीं निकल सकते अखिलेश यादव अपने घर से। वैसे तो जेपीजी के नाम पर वैसे तो बहुत सारे पार्क है, जेपीजी के नाम पर बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। जेपीजी के मन में अगर जेपीजी के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा भावना हो तो बता दीजिए केवल 2-3 बातें। एक तो ये है कि मेरे भाई धर्मेंद्र जी खड़े हैं यहाँ पे, जेपीजी की पुण्यतिथि कब थी? पुण्यतिथि कब थी जेपीजी की?
8 तारीख को थी। 8 तारीख को अखिलेश जी का एक को ट्वीट नहीं, हाँ, पर अगले दिन कांशीराम जी के ऊपर उन्होंने बोल दिया। कांग्रेस का, आज कांग्रेस का ट्विटर हैंडल खोली, तहसीन पूनावाला खड़े हैं कांग्रेस को डिफेंड करने के लिए। 11 अक्टूबर है ना, आज उनके जन्म जयंती है। कांग्रेस का एक ट्वीट अगर जेपी पे हो, अरे बता जिस दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने, और एक लास्ट बात कोट करना चाहता हूं, वैसे तो हमने जेपी जी को 1998-99 में हमने भारत रत्न दिया। जेपी जी के नाम पर मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, हर जगह बड़े बड़े पार्क बनवाए, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बनवाए। मैं केवल एक ही चुनौती देता हूं, कांग्रेस के जमाने में जब इंदिरा जी का सबसे जो क्लोज व्यक्ति था, उनको बताया गया जेपी जी की हालत बहुत खराब हो रही है, तो कांग्रेस के लोगों ने बोला ससुराम मरे तो मरे। ये बोलने वाली पार्टी जिसने इमरजेंसी लगाई, जिसके खिलाफ जेपी लड़े, ठीक। उसके साथ खड़े होकर ये जेपी जी के उसूलों की बात करते हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। बस एक ओपन कमेंट में तहसीन पूनावाला जी का भी ले लूं, फिर चर्चा ओपन हो जाएगी। आप एक दूसरे के जवाब दीजिएगा, मैं सबको मौका दूंगी। तहसीन पूनावाला जी, क्या उत्तर प्रदेश में हमें हरियाणा चुनाव का रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है? यूपी के दो लड़के एक साथ चल तो रहे हैं, लेकिन बड़ा बच बच के चल रहे हैं। थैंक यू प्राची जी। और अव्वल तो आपके सभी दर्शकों को, आपको और सभी फेलो पैनलिस्ट को दुर्गाष्टमी और नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल विजयदशमी का शुभ दिन है, और जैसे ही घमंड को भगवान राम ने चूर चूर किया था, ठीक उसी तरह इंडिया अलायंस भाजपा को चूर चूर करेगी। 2 या 3 चीज़ मैं रखना चाहता हूँ आपके सामने। अगर एक विपक्ष के नेता जानना चाहते, अगर पाक समाप्त नहीं हुआ है, उस कंप्लीशन नहीं हुई, वहाँ पर कोई अब तक कंस्ट्रक्शन चालू है, तो एक्सपोज कीजिए 2003 से कंस्ट्रक्शन चला, आप उनको एक्सपोज करने दीजिए। आप एक विपक्ष के बड़े नेता को, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता को कैसे रोक सकते हैं? और बैरिकेड लगा दिया उनके घर के बाहर। चला था मणिपुर को पूरे भारत की तरह नॉर्मलाइज करने, तो उत्तर प्रदेश को मणिपुर के जैसा बना दिया कि विपक्ष के नेता बाहर नहीं निकल सकते, वो भी इतने पावन दिन पर। मेरी समझ में नहीं आता। चलिए जाने दीजिए उन्हें, इसमें आपको काहे दुख हो रहा है? ये जो भावना है, ये जो अखिलेश जी के प्रति, जो योगी जी के पर्सनल, वो जो पर्सनली उनको अटैक करते, ये इसके प्रति हमें नाराजगी। दूसरी चीज, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे 6 टिकट डिक्लेयर कर दिया, 7 टिकट डिक्लेयर कर दिया, 5 टिकट डिक्लेयर कर दिया। भाई वो बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, तो मानना होगा। हाँ, शिवसेना ये नहीं कर सकती महाराष्ट्र में, वहां पे कांग्रेस बड़ी पार्टी, जहां पे वो बड़ी पार्टी वो करे 6। अब 4 टिकट है, वो कहा है उन्होंने इंडिया अलायंस में कांग्रेस साथ में लड़ेगी, उस पर बातचीत होगी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात नहीं, एक है? बयान और आज का आपको बता दूं, आज ही का बयान है। रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि उनका क्या है, 500 वोट भी मिल जाती है तो लगे सीट पर दावा करने। इस तरीके की तो बयानबाजी कर रहे हैं एक दूसरे पर। हाँ, बट वो स्टेट लेवल पर हो गए, बड़े नेता स्टेट लेवल पे, स्टेट के नेता बातचीत करेंगे, वो ठीक है। जो फाइनल डिसीजन होगा वो इंडिया अलायंस के अखिलेश यादव जी और इंडिया अलायंस के राहुल गांधी जी और खड़गे जी लेंगे। तो है। मुझे बताइए, भाजपा जब बैठती है अपने अलायंस पार्टनर से डिस्कशन करने, वो क्या सीटों के बारे में बातचीत नहीं करती? अब महाराष्ट्र में बता दीजिए कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा? एकनाथ शिंदे जी है, फडणवीस जी है, अजीत पवार जी है। तो ये चीज तो मतलब ये है कि हरियाणा में जो चूक हुई तहसीन पूनावाला जी, वो चूक कांग्रेस कम से कम उत्तर प्रदेश में करने वाली नहीं है। वो जानती है समाजवादी पार्टी की क्या अहमियत है, इसलिए पीछे पीछे चलेगी छोटे भाई के तौर पर। उत्तर प्रदेश में नो इफ नो बट, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव वो बड़ी पार्टी है। हरियाणा में कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, महाराष्ट्र में कांग्रेस बड़ी पार्टी है। शिवसेना उद्धव ठाकरे जी का ना नाम है उनकी पार्टी का, ना उनका सिंबल है, ना शरद पवार जी की पार्टी वेस्टर्न महाराष्ट्र में है। वह कांग्रेस बड़ी पार्टी है। ये लॉजिकल बात है, इसमें इलॉजिकल बात, इसमें इंडिया अलायंस में कहां से हो गया? हाँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस निगोशिएट कर सकती है। सवाल इसलिए खड़े हुए ना, हरियाणा में जो हुआ और उसके बाद एक एक करके जो सबके बयान आए ना, उस पर सवाल खड़े हो गए। तो कोई नहीं कह रहा इंडिया गठबंधन में सब ठीक है या नहीं है। आप लोगों ने कहना शुरू किया, नेताओं ने कहना शुरू किया, और यही बताता है कि इंडिया अलायंस में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ओपनली बात करते हैं। और मीडिया में और आप जैसे पत्रकार से कुछ नहीं छुपाते, जो है ओपनली बात करते हैं। अच्छा, एक जवाब पर छोटा सा शहजादी दे दी, फिर आ रही मैं धर्मेंद्र जी आपके। देखिए, तहसीन पूनावाला ने 2-3 बातें की। उन्होंने बोला कि विपक्ष के नेता जाना चाहते हैं, एक्सपोज कर दीजिए। इतने मैंने तो कर दिया 2003 से अभी तक, 2017 तक आप कंप्लीट नहीं कर पाए। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आपके मन में तो बहुत श्रद्धा भाव है ना जेपी के बारे में, तो कांग्रेस वाले पहले, मुझे पिछले 25 सालों में एक स्टेटमेंट जेपी नारायण जी के जन्म जयंती पर या पुण्यतिथि पर अगर उन्होंने सम्मान पूर्वक दिया हो। पर मैं आपको बताता हूं उन्होंने, कांग्रेस वालों ने लिखा क्या है। कांग्रेस वालों ने लिखा कि ये जेपी जो है वो इमरजेंसी के लिए जिम्मेदार था। ये 2010 की किताब कांग्रेस ने ऑफिशियली रिलीज करके
राजीव गांधी जी को महान बताया और बताया जेपी जो था वो तो अनडेमोक्रेटिक था, उसका जो आंदोलन था वो एक्चुअली इमरजेंसी के लिए जिम्मेदार था। ये कांग्रेस पार्टी की हालत है। दूसरी बात, तहसीन पूनावाला, कहां ऐसा हुआ है हमारे किसी भी अलायंस में जहां पर बिना चर्चा किए आप कांग्रेस पार्टी वाले बोलते हैं हमको 5 सीटें लड़ना है 10 में से। अजय राय का ऑफिशियल बयान, तहसीन पुनावाला नहीं, अजय राय का स्टेट प्रेसिडेंट का ऑफिशियल बयान, और बिना पूछे बिना कंसल्ट किए लोकतंत्र की नई परिभाषा स्थापित करते हुए 6 डिक्लेयर्ड, और तहसीन पुनावाला बोल रहे हैं हाँ यहाँ तो हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है। तो फिर ठीक है, ऐसा ही अगर उसूल है तो ये इंडी अलायंस। और तीसरी बात, आखिरी बात, जेपी के मेन उसूल क्या थे? डायनेस्टी के खिलाफ डायनेस्टी 1, डायनेस्टी 2, करप्शन के खिलाफ करप्शन 1, करप्शन 2, ये इंदिरा के खिलाफ की इमरजेंसी मानसिकता है। दोनों इंदिरा के पोतों के साथ बैठे हैं और बड़ा घर नहीं लेंगे, सादगी से रहेंगे। वो वाले बोलते हैं कि मुझे इतना बड़ा मकान क्यों नहीं मिला, उतना बड़ा मकान चाहिए। और ये है, देखिए मैं एक तस्वीर दिखाना नहीं चाहता था, आप जूम कीजिए कैमरामैन, ये समाजवादी नेताओं का घर देखिए। ये व्हाइट हाउस है, अभी 6 बजे शायद शांतनु गुप्ता आ रहे हैं सौरभ जी के साथ कुरुक्षेत्र पे, कॉफी पे कुरुक्षेत्र, ये घर है उनका। जेपी जी की एक बार तस्वीरें गूगल कीजिए जनता, जवाब ले लेते हैं। और देखिए वो सादगी में रहते थे, बहुत और देर से बोल रहे ये देखे टोटी चोरी करके सरकारी निवास से अब ये ऐसा घर लेके जाते हैं। अच्छा चलिए ठीक, अब धर्मेंद्र जी ये पॉइंट तो पूछा जाएगा और इसका जवाब आप लोगों को देना भी होगा। ये किस तरीके का गठबंधन धर्म निभा रहे हैं जिसमें हरियाणा चुनाव के नतीजों के ठीक एक दिन बाद आप 6 सीटों का ऐलान भी कर देते हैं, कुल 10 सीटों पर मतदान होना है, 5 सीट का डिमांड आपकी सहयोगी पार्टी कर रही थी, 4 सीट रहती हैं, अभी भी बातचीत होगी या नहीं होगी नहीं पता। बयान ये आते हैं कि 500 वोट पाने के बाद कांग्रेस तो सीट पर दावा करने लगती है। प्राची जी, तहसीन पुनेवाला जी जो बता रहे थे और शहजाद भाई जो सवाल उठा रहे हैं, पहले मैं उनका जवाब दे दूं। शहजाद भाई का ज्ञान इतना ज़्यादा कंप्लीट है, 2003 से 7 तक किसकी सरकार थी, फिर उसके बाद 7 से 12 किसी सरकार थी, 12-17 किसी सरकार थी, अब ये नहीं बता रहे 17 से लेकर के 24 तक किसकी सरकार है। जेपी का जो सेंटर बना हुआ है विश्व स्तरीय समाजवादी सरकार ने बनवाया है, समाजवादी लोगों ने बनवाया है। उनकी भावनाओं को, उनकी विचारधारा को हम फैलाने का प्रयास करते हैं, देश हित में करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग उन्हें टीन शेड में कैद करना चाहते हैं। पिछले 8 वर्षों से जेपी जी को टीन शेड में कैद करके रखा, उनके विचार को टीन शेड में करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये इनकी विकृत मानसिकता का परिचायक है कि ये लोग इतने बड़े विचार को टीन शेड में रखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ये कहती है कि उनकी मूर्ति के पास बिच्छू हैं, सांप हैं। आप मुझे बताइए, जो जननायक हो, जिसने इस देश के अंदर इतनी बड़ी क्रांति की हो, जिसने आम जीवन के लोगों के जीवन को ऊपर उठाने काम किया हो, जिसने आजादी दिलाने काम किया हो, उसके अगर आप प्रतिमा के पास बिच्छू और सांप घूमने का दावा नहीं खुलासा कर रहे हैं अपनी सरकार में, तो आप जैसे लोग इस देश के बुनियादी चीजों पे कैसे बात कर सकते हैं? उस पर बात ही नहीं करेंगे। ठीक है। जिसके परिवार नहीं होगा वो घर क्या बनाएगा? वो घर और परिवार की बात कर ही नहीं सकता है। आपको पूरे देश को एक परिवार समझना होगा, परिवार के जो सेंटिमेंट्स है उसे समझना होगा। किसी के घर की फोटो दिखा करके बहुत बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। मैं इनसे बोल दूं कि आप ऐसे कैसे, कौन से मुसलमान हैं जो हनुमान जी की मूर्ति अपने मूर्ति केबिन में रखते हैं पार्टी कार्यालय के? ये क्या जवाब देंगे? इनके पास ऐसा कोई जवाब नहीं होगा। मैं जवाब सुन लीजिए, इनके पास जवाब नहीं होगा। आप जिस धर्म में विश्वास रखते हैं, आप जिस मजहब में विश्वास रखते हैं, आप उसका सम्मान करिए, लेकिन दूसरे पर मत उठाइए। ये निजी टिप्पणी हो रही है, उसका जवाब शहजाद देना चाह रहे किसी हैं। का घर दिखाना भी निजी टिप्पणी है। अच्छा ठीक है, वो दे देंगे, वो शहजाद आपके सवाल का जवाब दे देंगे। लेकिन मेरे 2 सवाल रह गए। पहला सवाल तो ये कि जब आपकी सरकार थी, मुलायम सिंह के कार्यकाल में ये काम शुरू हुआ, अखिलेश यादव तक मुख्यमंत्री बन गए, आप काम पूरा नहीं कर पाए। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि यूपी के 2 लड़के हैं कहां, ये तो बताइए। अभी तो सिर्फ एक ही लड़का नजर आ रहा है हमें, सैफई वाला। इस देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर भारतीय जनता पार्टी अभी इनको लड़के में गिनती कर रही है, अभी इनको ये नहीं पता चला कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिसकी रणनीति ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े जो आपके कारपोरेट लॉबी थी, बाहुबल था, जो आपका धन बल था, सबको धराशायी कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है। आज मैं फिर कह रहा हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार 10 सीट हार करके टूट जाएगा उपचुनाव में। आप लोगों ने ही दिया था यूपी के 2 लड़कों का नारा, और इसीलिए उस पर सवाल पूछा जाता है। आप इसे शब्दशः ले सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही थी कि दोनों साथ कहां हैं, ये साथ दिख क्यों नहीं रहा है। खैर, आपने जो टिप्पणी की थी, जो शहजाद से आपने सवाल पूछा था, उसका जवाब शहजाद पूनावाला जी आप दे दीजिए। ये बात मैं स्वीकारता हूँ, सहज रूप से स्वीकारता हूँ। हालांकि मेरे परिवार के सदस्य तो यही इस डिबेट में है, पर मेरा परिवार वो नहीं है। मेरा परिवार 150 करोड़ इस भारत की जनता है, और मोदी जी का परिवार भी वही है। हम अपने बेटा बेटी को आगे करने राजनीति में नहीं आए हैं,
और मोदी जी के भी परिवार के बेटा बेटी नहीं है, मेरा भी नहीं है, और हमें गर्व है इसका कि देश का बेटा बेटी हमारा बेटा बेटी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हनुमान जी मेरे नहीं हो सकते। सबसे ज़्यादा रामलीला पर कैपिटा अगर कहीं मनाई जाती है तो इंडोनेशिया में है, क्योंकि धर्म बदलने से संस्कृति नहीं बदलती, और इसीलिए राम जी भी मेरे हैं, हनुमान जी भी मेरे हैं, औरंगजेब और अफजल मेरा नहीं है। ये औरंगजेब और अफजल और बाबर को आप सजा कर रखो, हम राम जी और हनुमान जी को ही हम लोग जो है आस्था के रूप में देखते रहेंगे। ये हमारे भारत के संस्कृति के अभिन्न अंग है। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कहा हमने जेपी को कैद कर दिया, 3 शेड में कैद कर दिया। जब अखिलेश जी की सरकार आई, पता है पहला कदम उन्होंने क्या किया? मायावती जी ने जो पार्क बनाए थे आम्बेडकर जी के, उन पार्कों पर बड़ा ताला लगा दिया, बड़ा ताला। मतलब आम्बेडकर जी की सोच के ऊपर कैद किया ना आपने। आम्बेडकर जी विरोधी तो है, वैसे रिजर्वेशन प्रमोशन किसने रोका था? ये समाजवादी पार्टी ने। ये समाजवादी पार्टी आज भी उस पार्टी के साथ है जो कहती आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए। और आखिरी बात, धर्मेंद्र जी, इतने वर्ष आपकी सत्ता रही, कांग्रेस के साथ भी आपका एक रिलेशनशिप रहा, जेपी को भारत रत्न कब मिला? उनके विचारों को सबसे ज्यादा प्रमुखता कब मिली? 1998-99 जब बीजेपी की सरकार थी। बताइए 90 से लेकर 96 तक क्यों नहीं दिलवाया आपने? आपकी तो कांग्रेस की सरकार थी। कि हमने मुलायम सिंह का कार्यकाल भी गिन लिया, हमने अखिलेश यादव का भी कार्यकाल गिन लिया। अगर आपको लग रहा है कि उसमें कुछ अनियमितता हुई है, कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, तो अभी तक आप सामने ला क्यों नहीं पा रहे हैं? इतना समय क्यों लग रहा है यूपी सरकार को? एक सेकंड, मैं आपको स्पेसिफिकली बताता हूं। ये 2022 की हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, दिसंबर 2022 मार्च। प्लीज बीच में मत बोलिए। ये हिंदुस्तान की रिपोर्ट है कि एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होकर 4 लोग गिरफ्तार हुए। एफआईआर क्यों दर्ज हुई? क्योंकि 97,000 करोड़ का घोटाला किया था अखिलेश यादव ने। ये सीएजी की रिपोर्ट आई, और सीएजी की रिपोर्ट ही नहीं बल्कि ये पूरा मामला जो है हाईकोर्ट में भी गया है, और हाईकोर्ट में जाकर वहां पर भी पीआईएल लगी हुई है। मैं आपको पीआईएल का भी दिखा देता हूं डिटेल्स। वो पीआईएल लगी हुई है कि कैसे कॉस्ट एस्केलेशन हुआ था 25 करोड़ से 950 करोड़। अब देखिए इनके ये पास तो पीआईएल है 2023 18 अगस्त की। अब जब पीआईएल लगी है, हम कैसे कार्रवाई करें? संक्षिप्त में बताइएगा, फिर तहसीन जी भी इंतजार कर रहे हैं। इनके पास तो सबूत हैं, ये तो बता भी रहे हैं कि हमने कार्रवाई शुरू की, हमने इस पर क्या क्या कदम उठाए, हम तो विस्तार से बता पा रहे हैं। फिर क्यों जाना है उसी जगह पर जिस जगह पर अभी जांच भी चल रही है और कहा जा रहा है कि भाई अभी वहां पर बारिश की वजह से जीव जंतु हो सकते हैं, आपकी जान को खतरा हो सकता है? हम इनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इनके पास सबूत है तो इनकी सरकार क्या कर रही है? 8 सालों के लिए सरकार पर्याप्त नहीं है क्या किसी इंक्वायरी को पूरा करने के लिए, सजा देने के लिए? 8 साल तक पूरा नहीं है टाइम, इनके पास पर्याप्त टाइम नहीं है। दूसरी बात, 8 सालों में आपने उस पर क्यों नहीं काम किया? और जो कॉस्ट एक्सीलेशन की बात कर रहे हैं, दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट होता है, अगर टाइम बढ़ता है तो कॉस्ट एक्सीलेशन होता है। इसमें कौन सी नहीं इन्होंने कहानी बता दी? अगर इनके पास इतना बड़ा सबूत था, मुझे लगता है उस समय हो सकता है टैबलेट ना रहा हो योगी जी के पास, या टैबलेट तो चला ना पाते हो, तो ये टैबलेट ले जाकर उनको दे दो, उनके पास सारा सबूत आ जाएगा, कार्रवाई कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी को दरअसल असल मुद्दे पर बात ही नहीं करनी है। अगर आपको बात करनी है तो आप मुझे बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश महिला अपराध नंबर 1 कैसे हो गया, इसका भी सबूत आप मांगोगे। आप मुझे बता दीजिए, आप आईटीबीएचयू की बेटी की अस्मिता लूटने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनके साथ आपने क्या किया? मुझे बता दीजिए। अगर आप इतने कंसर्न हैं किसी काम को लेकर के, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? मुझे बता दीजिए। आप अयोध्या, सुनिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बना। इस देश के 140 करोड़ लोगों की जो आस्था होती है न्याय के प्रति, वो देश के सुप्रीम कोर्ट में होती है, सुप्रीम आदेश से बना। अब ये कहते हैं हमारी मास्टर की स्टोर का बहुत बड़ी उपलब्धि है। सुन लीजिए, अब अयोध्या में जनता ने बताया, अयोध्या में जनता ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों को आघात पहुंचाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इसलिए वहां से उनको भगा दिया। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ अखिलेश यादव सड़कों पर उतर आए हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में क्या होने वाला है, इस पर सभी की निगाहें हैं। और आज जो हुंकार अखिलेश यादव ने भरी, उसका असर क्या होगा, इस पर लगातार चर्चा जारी है। मैं शहजाद आपके पास आऊं, उससे पहले तहसीन पूनावाला जी मैं आपके पास जा रही हूं। मैं आपसे एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अभी समझना चाह रही हूं कि वो गलतियां जो इंडिया गठबंधन ने हरियाणा में की, आप ये तो मानेंगे गलतियां हुई वहां पर हरियाणा में, वो गलतियां उत्तर प्रदेश में ना दोहराई जाएं, इसके लिए क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं? कोई बातचीत, कोई बैठक, कोई आपस में तालमेल बिठाने की कोशिश कोई हुई अभी तक? जी प्राची जी, ये 2 लेवल पे सवाल है। बिल्कुल बातचीत, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कोई वहाँ पर समस्या नहीं। जैसे मैंने कहा, ये मानना होगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस को भी मानना होगा, और बातचीत चल रही है। एक है, हर स्टेट यूनिट चाहता है कि अपनी पार्टी मजबूत हो, तो अजय राय जी भी चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। कल अगर अखिलेश जी महाराष्ट्र में सपा चाहती है कि चुनाव लड़े, तो चाहेगी कि उनको सीट मिले, तो रियलिटी को देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि अपनी पार्टी सीट नहीं दी ना, तो जिनको भेजा गया, तो जिनको कांग्रेस ने दिल्ली से भेजा,
जो थे, जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने अच्छा काम किया, उनसे पूछना चाहिए कि क्यों नहीं दिया। खास करते वो महेंद्रगढ़ एरिया में, वहां पर जहां पर यादवों का एक अच्छी संख्या थी, यादवों में एक नाराजगी थी बीजेपी के खिलाफ, खास करके उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर हुए यादवों और मुसलमानों को लेकर, तो क्यों नहीं। अब देखिए, इन चीजों को कांग्रेस को देखना होगा और एक इंटरनली देखना होगा, एक एक्सटर्नली देखना होगा, एक राजनीतिक विश्लेषक के हिसाब से मैं कह रहा हूं। लेकिन मेरा दूसरा एक सवाल है, अगर विपक्ष के बड़े नेता अखिलेश यादव जी जाना चाहते, अगर उस पार्क में स्नेक्स है या वहां पर स्कॉर्पियंस या कुछ भी है, तो इतने साल से सरकार क्या कर रही थी, वहां पे उनको क्यों नहीं हटाया वहां से। आज इतनी बड़ी वहां पे प्रतिमा है, आज इतने बड़े वहां पे जेपीजी की वहां पे प्रतिमा है, तो इसको क्यों नहीं हटाया। तो इसकी जिम्मेदारी तो अखिलेश यादव जी की नहीं हो सकती, मायावती जी की नहीं हो सकती, राजनाथ सिंह जी की भी नहीं हो सकती, जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनकी है। तो इसका मतलब साफ साफ है, चलो मैं मुख्यमंत्री पे नहीं डालता हूं, जो वहां का प्रशासन है वो गैर जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं, वो करना नहीं चाहती, वो चाहती नहीं कि विपक्ष के नेता वहां जाए, ये उसकी बात है। और पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस को ये याद रखना चाहिए, ये जो बैठे हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस जो योगी आदित्यनाथ जी के इशारों पे चलती है, ये गलत है। आपको संविधान के इशारों पे चलना चाहिए। ठीक है, विपक्ष के नेता को रोके जाना नहीं चाहिए था, क्यों रोका, इसका जवाब शहजाद पूनावाला जी दें। उससे पहले तहसीन जी एक बात बताइए, क्या जेपी नारायण की जो मूर्ति है वो एक ही जगह पर है? अगर सरकार ये कह रही है या एलडीए ये कह रहा है कि आप वहां पर मत जाइए, और ये सिर्फ इस साल नहीं, पिछली साल भी यही हुआ था, तब अखिलेश यादव कूद कर गए थे गेट को, पिछली बार भी रोका गया था, इस बार भी रोका गया है, तो आप कहीं और माल्यार्पण करके भी तो अपना सम्मान व्यक्त कर सकते हैं ना। प्राची जी, मैं अगर जाना चाहता हूं जहां पर मेरी इच्छा हो, जहां पे मैं समझता हूं कि मेरी श्रद्धा हो, वो मैं जानना चाहता हूं कि लोकतंत्र में चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे राष्ट्रपति जी हो, वो कैसे किसी को रोक सकते हैं। मेरा एक दूसरा सवाल है, पार्लियामेंट भी कंप्लीट नहीं हुआ था, आपने उसका इनॉग्रेशन कर दिया था ना, दूसरा एक पुराना पार्लियामेंट था, क्यों किया इनॉग्रेशन। तो ठीक है, ये चीजें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए इस चीज के बारे में। ऐसे ही जैसे इस पार्क का उद्घाटन हुआ था जी, इस पार्क का, इस इंटरनेशनल जो बना है यहाँ पर, इसका भी उद्घाटन ऐसे ही हुआ, बस एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना था, मैं ठीक कह रही हूँ धर्मेंद्र यादव जी, तभी उद्घाटन कर दिया गया था समाजवादी पार्टी ने। उसमें 80% काम पूरा हो चुका था। भारतीय जनता पार्टी को मात्र 20% काम पूरे करने थे, जो हमने 5 साल में 80% कर दिया था। 8 साल में 20% काम पूरा करना था और आज तक नहीं कर पाई। उस नाकामी को अगर स्वीकार कर ले आज भारतीय जनता पार्टी, शहजाद जी यहाँ पे हैं, अगर ये मान लें कि हमारी गलती है कि एक विचारधारा को बिच्छुओं और सांपों के बीच में हमने रख दिया पिछले 8 सालों में, इसका मतलब झाड़ू भी नहीं लगा, समझ रहे। ये उत्तर प्रदेश सरकार का ही स्टेटमेंट है, इसका मतलब 8 सालों में झाड़ू भी नहीं लगा। अगर झाड़ू लगता, साफ सफाई होती, स्वच्छ भारत मिशन भी चल जाता यूपी में ऐसा क्यों हुआ, यूपी में ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब देंगे अभी शहजाद पूनावाला जी। बस आपके पास आ रही हूँ, एक सवाल जो तहसीन जी की बातों से उठा, बस एक छोटा सा जवाब ले लूं। एक सवाल जो तहसीन पूनावाला जी की बातों से उठा, आप गए थे ना एक सीट मांगने के लिए, वहां नहीं मिली क्योंकि कांग्रेस वहां बड़े भाई की भूमिका में थी, अच्छा जनाधार था। यहाँ क्या गारंटी, आप बड़े भाई हैं, कितनी सीटें देंगे ये तो बता दीजिए कम से कम। प्राची जी, समाजवाद, आदरणीय नेताजी लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी ने हमें यह सिखाया है, देश बड़ा होता है, दल बड़ा नहीं होता है। हमने जो भी फैसले लिए हैं देश के हित में लिए हैं, चाहे आपके हरियाणा का फैसला हो, चाहे इससे पहले हमने और जो दलों से गठबंधन किया हो, हमने हमेशा देश को ऊपर रख के किया और देश के लोगों के लिए हमने गठबंधन किया। उनके लिए अगर हमें कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है तो उसके लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि देश बड़ा होता है, दल बड़ा नहीं होता। अच्छा, कितना अब 4 सीटें तो बच गई, उसमें कितना और सेक्रीफाइस करिएगा। समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर तो आप पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं। अब एक सवाल शहजाद पूनावाला जी दोनों ने पूछा है और वो सवाल वाजिब भी है। एक विपक्ष के नेता अगर कहीं पर जाना चाहते हैं तो उसकी इतनी आप वहां पर कड़ी सुरक्षा कर देंगे कि पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो गया, कटीले तार लग गए, बैरिकेडिंग हो गई, बड़ी बड़ी समर्थक जुट रहे हैं, आप जुटने नहीं दे रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, क्यों? विपक्ष के नेता हमारे लिए तो बहुत सम्मानित है अखिलेश जी। अखिलेश जी की जान पर अगर सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा भी खतरा हो, वहाँ पर सारी चीज़ें बिखरी हुई है। अखिलेश जी Z+ के शायद सिक्योरिटी के प्रोटेक्टी है, उनको थोड़ी सी भी असहजता हो या कंफर्ट ना हो या चोट लग जाए, उसके लिए फिर जिम्मेदार किसको बोला जाएगा, किसको बोला जाएगा? उनकी सुरक्षा ने यह निर्णय लिया कि भाई यहां पर जाना अनसेफ है। अगर अखिलेश जी की पूरी आस्था है ना, श्रद्धा है ना जेपीजी में, वैसे तो मैंने पूछा था कि भारत रत्न कब दिया जाता है, मैं दूसरी आपको बात बताता हूं, चौंकाने वाली बात है, दर्शकों को थोड़ा इतिहास का भी ज्ञान होना चाहिए। जब जेपीजी हमारे बीच में नहीं रहे तब राजनारायण जी का सम्मान है ना, चलो राजनारायण जी का स्टेटमेंट बताता हूं। फ्रेश प्रोब इनटू जेपी स्टेटमेंट, राजनारायण जी ने ये आरोप लगाया था और इंक्वायरी शुरू की थी कि इंदिरा गांधी का क्या रोल था जेपीजी को मरवाने में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये छपा हुआ है पेपर में।
और उसके बाद हमने आपको एक स्टेटमेंट तो बता दिया था, कांग्रेस के लोग बोल रहे थे ससुरा मरे तो मरे। इस प्रकार से इन लोगों के साथ आप वहां पर रहकर आप जेपीजी के बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। वाह भाई वाह, ये तो हिपोक्रेसी की सीमा है। तहसीन पूनावाला ने भी श्रद्धा की बात की, हमें बहुत श्रद्धा है जेपीजी में, और किताब निकालेंगे कि जेपीजी जो थे वो इमरजेंसी के लिए जिम्मेदार थे। तहसीन का एक नेता कभी कोई ट्वीट नहीं करेगा जेपीजी के लिए, चलिए ठीक है। तहसीन अभी इन्होंने कहा कि 80% काम हो गया था, केवल 25% काम करना था। मैं आपको इस पे भी जो सच है वो बताना चाहता हूं। ये है उसकी सच्चाई कि 80% नहीं, वहां पर 20% से भी कम काम हुआ था, और इसीलिए ये देखिए एलडीएस क्लेम कि 85% काम हुआ था, ये फॉल्स निकला। इसीलिए सीएजी की इंक्वायरी हुई, पता चला कि 800 करोड़ का जो खर्चा किया गया था वो कहीं पर भी दिख नहीं रहा था कि खर्चा ठीक हुआ है कि नहीं, और उसके बाद वहां पर पीआईएल भी लगी और एफआईआर होकर अरेस्ट भी हुए। तो ये तीसरी बात, आखिरी बात, बस पटाक्षेप कर दीजिए ना। पटाक्षेप ही कर रहा हूं मैं, सब कुछ अपना पूरा सब कुछ डाल रहा हूं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। मुझे एक बात बताइए, 2003 से 8 किसकी सरकार थी प्राची जी? मुलायम सिंह जी। 2012 से 17 किसकी थी? अखिलेश जी। मतलब कि 5+4 9 इयर्स में जेपीजी जो इनके लिए इतने श्रद्धेय हैं, एक बड़ा सा कन्वेंशन सेंटर 9 साल में नहीं बना पाए, तब भी इनके हिसाब से 85% ही बना, जो झूठ है। ये मैं कह रहा हूं कि ये केवल पैसा बनाने का जरिया था इनके लिए। और आखिरी और लास्ट बात कहना चाहता हूं, अभी इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एक राम मंदिर बनना चाहिए और 140 करोड़ लोगों की आस्था है। बिल्कुल सही बोला आपने। तो फिर इस स्टेटमेंट का स्पेसिफिक जवाब दीजिए। राम मंदिर बेकार है, नक्शा ठीक नहीं, आदरणीय राम गोपाल यादव। बताइए धर्मेंद्र जी, फिर आ रही हूं तहसीन जी। आपको जानकारी होगी, जो शंकराचार्य ने कहा था कि मंदिर का अधूरा उद्घाटन हो रहा है और उसका जो गुंबद है वो नहीं बना हुआ है। तो गुंबद ना बनना नक्शे का हिस्सा है, उसमें उन्होंने कौन सा गलत कर दिया? वास्तु के हिसाब से सही नहीं था उस समय, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था, वो कौन सा गलत कर दिया? अब दिक्कत इस बात की है शहजाद भाई की, ज्ञान देते देते ज्यादा ज्ञान दे देते हैं। एक बार कह रहे 3 से लेकर 8 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अरे साहब 7 तक थी। एक बार कह रहे 80% काम हुआ था, 25 बचा हुआ था, अरे 100 में से 105 क्यों करते हो भाई? मोदी जी वाली आत्मा कहां आपके अंदर आ गई? आप फैक्चुअली करेक्ट रहिए, देश की जनता के हितों को आप नकार नहीं सकते। अच्छा, इतने साल आपकी सरकार थी, आप बताइए पूरा क्यों नहीं कर पाए? क्या 8 साल में क्या कि झाड़ू क्यों नहीं लगा पाए? मुझे बता दीजिए। भिक्षु कैसे आ गया? सांप कैसे आ गया? स्वच्छ भारत मिशन का 20,000 करोड़ रुपया कहां चला गया? शहजाद पूनावाला जी देंगे कि इन्होंने क्यों नहीं किया 7 साल में। कुछ आप बताइए, आप तो बनाना चाह रहे थे ना, आप तो एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाना चाह रहे थे, इतना वक्त क्यों लग गया समाजवादी पार्टी को? बजट दुगना हो गया, दुगने से भी ज्यादा हो गया, उसके बावजूद आप नहीं बना पाए। क्या मुश्किलें आ रही थी आपके राहों में धर्मेंद्र जी? मैंने आपको बताया कि 80% काम समाजवादी पार्टी सरकार में हो चुका था। उसकी वीडियो विजुअल्स कहिए, मैं भी आपको शेयर कर देता हूं, आप अपने दर्शकों को दिखा देना। समाजवादी पार्टी के लोग झूठ बोलने का काम नहीं करते हैं, झूठ बोलने का ठेका शहजाद भाई ले चुके हैं, वो अपना बाखूबी निभाते रहे हैं। देश की जनता ग्राउंड पर देखती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इनसे बोलिए कि जाके लखनऊ में लेकर आए, टीन शेड को हटा दीजिए, टीन शेड को हटा के इंडिया टीवी कैमरा भेज दीजिए, पता चल जाएगा। वही चीज टीन शेड हटा दीजिए और पता चल जाएगा कि अंदर क्या किया समाजवादी पार्टी ने और क्या नहीं किया। और आपने क्या किया 7 साल में? पहले तो उस पर क्योंकि इतना कंट्रोवर्सी और करप्शन था, तो उस पर हाईकोर्ट और जांच की सारी चीजें शुरू हो गई, परंतु अभी उस पर रेनोवेशन का और बाकी जो काम करना था, इसीलिए अभी उसके ऊपर टीन शेड लगा है। ये 7 साल से टीन शेड नहीं लगा है। दूसरी बात, 8 साल में कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने बता दिया। तीसरी बात, इन्होंने अभी शंकराचार्य को कोट किया कि शंकराचार्य ने बोला गुंबद नहीं बना था। वो शंकराचार्य जी का नाम बताना। और आपको बताऊं एक बात, वो शंकराचार्य जी वही शंकराचार्य है जब 2015 में, याद है आपको, अखिलेश की सरकार ने गणेश विसर्जन पे संतों को मारा था, वीडियो देख लेना, वही शंकराचार्य थे। अब बताइए नाम क्या है शंकराचार्य का? बहुत छोटा जवाब, फिर देखिए तहसीन जी के पास जा रही हूं। बोले नाम बताइए। देश की जनता लड्डू का जवाब पूछ रही है आपसे। मुसलमान जो बता आपने देगा लड्डू बंटवाया था, जो आपने लड्डू लाके बंटवाया था अयोध्या जी में, उसका भी जवाब पूछ रही है। उसी अयोध्या के अंदर बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसका भी जवाब पूछ रही है। अच्छा चलिए ठीक है, अभी लौटकर आज के विषय पर आ जाते हैं। मेरा विषय सिर्फ यही है कि हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश में क्या बदल रहा है और क्या उसकी बदलाव की सुगबुगाहट मुझे देखने को मिल रही है। तहसीन पूनावाला जी, सब अपनी राजनीति दिखा रहे हैं ना। योगी आदित्यनाथ की सरकार को, अखिलेश यादव को अगर रोकना था तो उन्होंने रोक दिया, उसके कारण बता दिए गए कि वहां बिच्छू और सांप है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। अखिलेश यादव को अपने पावर का एहसास करवाना था, अपनी शक्ति का एहसास करवाना था, समर्थन का एहसास कराना था, वो आज ग्राउंड पर आ गए। उन्होंने खूब हो हल्ला किया, समर्थकों के साथ जुटे और तीखा हमला बोला योगी आदित्यनाथ सरकार पर। इन सबके बीच दूसरा पार्टनर कहां है? कहां है दूसरा लड़का? तहसीन जी। विपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी जी दिल्ली में है, वो हरियाणा में कांग्रेस के परफॉर्मेंस को देख रहे हैं और उस पर वो काम कर रहे हैं, और वो अखिलेश जी के साथ टच में है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चलिए सांप है, बिच्छू है, जो भी है, उससे माननीय अखिलेश यादव जी की जान को खतरा है,
तो उसके लिए पुलिस आके उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग कर देगी? मतलब प्राची जी, मैं एक लॉजिकल सवाल सब दर्शकों से पूछना चाहता हूं। मान लो इंडिया टीवी में गलती से सांप आ गया या बिच्छू आ गया, तो आप बैरिकेड करते जेल में डाल दोगे? ये क्या लॉजिक है? ये जो मानसिकता है विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने की, इस मानसिकता के खिलाफ जेपीजी लड़े थे। वो इस मानसिकता के खिलाफ, वो मानसिकता किसकी थी? वो मानसिकता किसकी थी? वो मानसिकता किसकी थी बताइए। वो मानसिकता के लिए, उस मानसिकता के लिए कांग्रेस ने माफी मांगी, और आज वो मानसिकता दिख रही है वर्तमान सरकार में, और वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार में। दोबारा से कह रहा हूं, जो जेपीजी ने कहा था, उन्होंने पुलिस को भी कहा था और आर्मी, उन्होंने यूनिफॉर्म वाले सारे अधिकारियों को कहा था कि आपकी वफादारी इन लोगों के प्रति नहीं, देश के संविधान के प्रति। और उत्तर प्रदेश की पुलिस को मैं कह रहा हूं इंडिया टीवी के माध्यम से, आप जो कर रहे हो विपक्ष के नेता के साथ, ये गलत कर रहे हो। आपकी वफादारी देश के संविधान की तरफ होनी चाहिए। घर पे जाके पूछे क्या ये सही हो रहा है? क्या लोकतंत्र को पुलिस को इस तरह से करना चाहिए? ठीक है, जवाब एक शहजाद वाक्य। पुनावाला। इन्होंने कहा कि हमने उसके लिए माफी मांगी थी। मैं अभी 10 अगर और टाइम देंगे तो मैं दिखा दूंगा ऑफिशियल स्टेटमेंट कांग्रेस के नेता भूपेश बाघेल का। इमरजेंसी इंदिरा गांधी का साहसी कदम था। और अभी मैंने 2010 की किताब दिखाई है आपको, उसका हवाला दिया है कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं बल्कि जेपी नारायण जिम्मेदार थे इमरजेंसी के। तो कांग्रेस ऑफिशियली गलत थी। उन्होंने 2010 में किताब निकाली। और तीसरी बात, तहसीन इमरजेंसी मानसिकता पता है क्या होती है? राम भक्तों पर गोलियां चलवाना, 84 कोस यात्रा को प्रतिबंधित करना 2013 में, गणेश विसर्जन पर शंकराचार्य जी, जिनका नाम ये नहीं बता पा रहे, अभिमुक्तेश्वरानंद जी को डंडों से पीटना, ये होती है तानाशाही मानसिकता। तहसीन पुनावाला जी, जो इमरजेंसी में किया ना इंदिरा ने, वो तानाशाही मानसिकता है। सभी को, मुलायम जी, लालू जी, सभी को जेल में डाल दिया, जेपी जी को भी। नहीं तो आज बैरिकेड्स लगाने की जरूरत क्या मैं है? आपको बताता हूँ, बैरिकेड इसलिए लगाए गए वहां पे, वो तो स्थानीय प्रशासन करता है, वो तो काम उनका जवाब देने का है। पर लॉजिकल रीजन है कि अखिलेश जी जो है वहां पर लोग उनके घर पे आ रहे थे, वो Z+ सिक्योरिटी के प्रोटेक्टी है। Z+ सिक्योरिटी नहीं, सुन लीजिए, बहुत सारे लोग उनको रिसीव करने के आ रहे थे। अगर उसमें, सुन लीजिए, अगर उसमें कोई ऐसा षड्यंत्रकारी कोई घुस जाए और उनकी जान को खतरा हो जाए, उसके लिए जिम्मेदार कौन? चलिए ठीक, खत्म उसके तो लिए मुझे जिम्मेदार करना है। कौन होगा? तो मतलब अखिलेश जी की जिंदगी के साथ ये लोग खिलवाड़ अच्छा, करना समय चाहते मेरे हैं। पास यही खत्म इनकी हो गया है। मानसिकता है। समय मेरे पास इतना ही, लेकिन इस बात पर एक छोटी सी बहुत 10 सेकंड में प्रतिक्रिया आपको धर्मेंद्र जी देनी होगी। चिंता है इन्हें तो आपके नेता की, इसीलिए लगाई वहां पर बैरिकेड। भारतीय जनता पार्टी ने 3 काने कानून ला करके बहुत साहसिक काम करके 750 किसानों को मौत के घाट उतरवा दिया। ये भारतीय जनता इसका पार्टी जवाब का तो साहसिक आएगा। कदम है। देश हित में लिए गए फैसले हैं। अच्छा, हरियाणा इनसे में देश को कोई उम्मीद नहीं है। हरियाणा में उन देश फैसलों पूरा पर नाउम्मीद पूरा है। जवाब आ गया। तहसीन जी फौरन जल्दी से। एक लाइन मुझे भी देश के देना। सबसे बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री, उनको मिलने को करोड़ों लोग आते, तो फिर वहां पे भी बैरिकेड रखते हैं, उनको बंद करना चाहिए। अगर वहां पे कोई आ गया षड्यंत्र के लिए, अरे बंद कर दे उनको भी बंद कर दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी को। ये कोई लॉजिक मेरे पास कोई लॉजिकल बात है? मेरे पास बस इतना ही समय, आप सभी वाक्य मांगते रहेंगे। समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।